आज मैं शुरू करूँगा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, मेरे पास अभी इतना टेक्निकल सपोर्ट नहीं है कि मैं एक अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं, पर मैं बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। मैं शुरू करूँगा उत्तर वैदिक काल से, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इनका मुख्य देवता यानी कि प्रमुख देवता प्रजापति था। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, यानी कि जो पिता के वंशज पे थी। मुखिया कौन था? मेन पिता था। इन्होंने उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोला? शिरा कहा, तथा हल रेखा को सीता कहा गया है। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य लिखे गए, महाभारत और रामायण। ये जैन संहिता ने लिखे गए, जैन संहिता में आते हैं, जबकि 8 संस्कृत भाषा में महाकाव्य लिखे गए। जो हम गोत्र आज सुनते हैं वो उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गए थे। जैसे योग, पहला इसमें कुछ दर्शन लिखे गए और उनके प्रवर्तक हैं। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा था। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध ने लिखा था, गौतम ऋषि ने लिखा था। चापरक दर्शन चापरक ने लिखा था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि यानी कि कपिल मुनि ने लिखा था, और ये सबसे पुराना दर्शन है। पूर्व मीमांसा जैमिनी राव ने लिखा था। उत्तर मीमांसा बादरायण ने लिखा था। वैशेषिक दर्शन कणाद या उलुक ने लिखा था। कणाद या फिर उलुक को माना जाता है। अब बात करते हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर ऋषभवेद थे, जिनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। 23वें तीर्थकर जो काशी के 23वें के राजा अश्वमेघ के पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका कुल यात्रक था। माता का नाम क्या था? त्रसला। ये लक्ष्मी के राजा चेतक की पुत्री थी। पत्नी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इन्होंने जब इनके माता पिता की मृत्यु 30 वर्ष के थे, तो इनके माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जैम्बिक ग्राम रेजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को क्या कहते हैं? कहा गया कैबल्य प्राप्त हुआ, और यहीं से इनका नाम महावीर पड़ा। उससे पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान। उपदेश। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी भाषा में दिए। अनुयायी इनके कौन थे? निग्रंथ। प्रथम अनुयायी कौन था? इनका दामाद जामिल था। और पहली भिक्षुणी कौन थी? चंपा। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 कड़ीधारों में बांटा था। जैन धर्म का सबसे फर्स्ट भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा बना? चंपा नगरी। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे, जिन्हें साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण के नाम से जानते हैं।
जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता, ये जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा में विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी पुनः जन्म का कर्मवाद, महावीर स्वामी किस में विश्वास करते हैं? पुनः जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। इसमें जैन धर्म में अहिंसा न करने पर जोर दिया गया है। अब महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी यानी कि राजगीर में हुई। तीर्थकरों की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है? कपिल सूत्र में किसने लिखी है? भद्रबाहु ने। जैन मठों को क्या कहते हैं? वसति। मौर्य काल में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। यानी कि मथुरा जो आज देखते हैं, मथुरा मौर्य काल के अंदर जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। खजुराहो यानी कि मध्य प्रदेश में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन कौन से? उदयनी, वेदियजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोधवर्ष, चंदेल शासक। आध्यात्मिक विचार किस में मिलते हैं? सांख्य दर्शन में। फर्स्ट जैन समिति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। दूसरी जैन समिति 6ठी ईस्वी में हुई थी, बल्लमी, गुजरात, जिसका अध्यक्ष क्षमासमण था। जैन धर्म भी 2 भागों में बटा, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर जो वस्त्र धारण करते हैं उसे श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर वाले कौन थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे। और जबकि दिगंबर वाले वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये किसके शिष्य रहे? भद्रबाहु के। अब बात करते हैं जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की स्टार्ट करते हैं। यहाँ बस जैन धर्म से जो क्वेश्चन बनेगा इससे बनेगा, इससे बाहर ना तो एसएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं जा सकता, ना तो बीआरसी ना एमपीसीएल की तो क्या औकात, ने डी पूछ ले, उसका तो अलग ही फंडा रहता है, पता नहीं कहाँ से क्या रखते। फिर भी मैं तो एसएससी को लेके चल रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। संस्थापक गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धोधन था। ये किस गढ़ के थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 वर्ष पश्चात हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी शादी यानी कि सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में कर दी गई। किससे? यशोधरा से। और उनका एक पुत्र राहुल था। जब ये ऐसा माना जाता है, जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा तो इनका मन विचलित हो गया और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में इसे महामनिष्क्रम कहा गया। ये इम्पोर्टेंट है। 7 वर्ष के पश्चात ये आलर कालम तथा
रुद्र कारा मुक्त गुरुओं के शिष्य भी रहे। 7 वर्ष तक ये ऐसा माना जाता है कि भटकते रहे जंगलों में, इधर उधर कोई अच्छा गुरु मिले जिससे मैं ज्ञान प्राप्त करूं। पर इन्हें ये 7 वर्ष के पश्चात मिले और इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद बैसाख की पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष पुनपुन नदी के किनारे कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तक भी, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। तपस्वी तथा कलिलक को बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक प्रचार, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ पे हुआ? कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे: अनिरुद्ध, आनंद, उपालु, सरिपुत्र और मुग्धगमन। अनुयायी शासक कौन था? यानी कि उस काल के अनुयायी, इनको मानने वाले कौन कौन से राजा हुए हैं? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको इनके अनुयायियों या बौद्ध धर्म को मानने वाले उस समय के लोगों ने महापरिनिर्वाण कहा। बौद्ध धर्म के भी 3 त्रिरत्न थे, 3 चीज़ों को मानने वाले थे: बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के निवास स्थान से बौद्ध धर्म के निवास स्थानों को क्या कहा गया? विहार कहा गया। पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। अब इसमें जब 3 बौद्ध समिति हुई तब तक बौद्ध धर्म एक जुड़ा रहा। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म टूट गया 2 भागों में, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म फिर हीनयान बौद्ध धर्म के 3 पीटक हुए हैं। कौन कौन से? सुत्त पीटक, विनयक पीटक, अभिधम्म पीटक। महायान भी 2 भागों में टूटा: शून्यवाद और विज्ञानवाद। यानी कि साहित्यिक, शून्यवाद यानी कि साहित्यिक, विज्ञानवाद यानी कि योगाचार। साहित्यिक के कौन थे? अध्यक्ष नागार्जुन और मैत्रेय नाथ। इसके अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर, अब गौतम बुद्ध थे तो इन्होंने इनका प्रिय शिष्य आनंद था तो उसके कहने पर इन्होंने स्त्रियों को भी प्रवेश दिया। आजीवक संप्रदाय की स्थापना यक्षुति पुत्र कौशल ने की। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिणार्थी के लिए प्रचार इन्होंने पाली भाषा में किया। संस्कृत भाषा अभिधम्म पीटक से प्रारंभ होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये सबसे अच्छी बात है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। दीपक का बुझ जाना। निर्वाण जीवन क्या है? मरण चक्र से मुक्त होना। बुद्ध आत्मवादी नहीं थे, पुनः जन्म में विश्वास करते थे। यानी कि भाई हम बौद्ध धर्म अब तक पढ़ते हैं, भाई क्या क्या ये वो ये हुआ, पर ये आत्मवादी नहीं थे। ये किस में विश्वास करते थे? पुनः जन्म में। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या उरुवेला में की थी।
महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या उरुवेला में की थी। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सूत पाटिका में हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म को पद्म संभव थे। नालंदा और विक्रमादित्य विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए, जहाँ पर अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। अशोक, इनके और भी राजा जो बौद्ध धर्म को जिन्होंने बढ़ावा दिया राजाओं ने, उनमें कौन कौन थे? अशोक, मिनंडर, कनिष्क, हर्षवर्धन राजाओं ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म बिहार व पश्चिम बंगाल के पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म की 4 समितियाँ हुई हैं, जिनमें पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व जगह राजगृह थी, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था और शासक उस समय का शासक अजातशत्रु था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सबकमीर। शासक कौन था? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मगली पुत्र तिस्सस। शासक कौन था? अशोक। चौथी बौद्ध संगति 1ली ईस्वी में हुई, कहाँ पर? कुंडलवन में, जो कि कश्मीर के अंदर। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। शासक उस समय का कौन था? कनिष्क। यहाँ पर ही हमारा बौद्ध धर्म समाप्त होता है। इसके बाद कल एक वीडियो आएगी, कोशिश करूँगा मैं और अच्छे से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है लाइव स्ट्रीम के लिए ओपन हो जाएगा। धन्यवाद।